मेरा अच्छा खासा 6,500 रुपये का बिल आया था स्कूटी की सर्विस का। जलेंगे और ये भी जलेंगे। और अगर मैं ब्रेक मारता हूँ तो ब्रेक पे ये रेड हो जाएंगे। इसमें वो दे रखा है जो आजकल बहुत कम स्कूटियों में देते हैं, इंजन हीटिंग का एक इसमें वो दे रखा है इंडिकेशन। और मैं यही है, सस्पेंशन इतने स्टिफ है, अगर इतना सा भी गड्ढे में आप जाओगे ना आपको पता चलेगा पूरा। तो अपनी स्कूटी में रीले जरूर लगवा लेना। मैंने इसकी ओरिजिनल बैटरी खराब कर दी थी इस चक्कर में। 10 अगर एंटॉक खड़ी है ना सर्विस सेंटर में, 7 एंटॉक में डबल स्टैंड की प्रॉब्लम है। इस सेंटर वाले सब लूटेंगे सब, क्योंकि यार सच्ची बात यही है, आपको वो स्कूटी देते हैं और ये बोलते हैं कि 5 साल की वारंटी आपको तभी देंगे जब आप सर्विस सेंटर से सर्विस करवाओगे। तो इंसान को ना चाहते हुए भी करवानी पड़ती है। ये मेरी जुपिटर है और ये है एंटॉर्क मेरे दोस्त की। ये वही मेरा दोस्त है जिसकी मैंने टाटा नैनो का रिव्यू किया था। नैनो का नाम मत लिया करो मेरे आगे, मैं भाई मेमोरीज में चला जाता हूँ। हेलो गाइस, व्हाट इज अप, सब्सक्राइब करो सौरभ के चैनल को और कोशिश करेगा ये भी अब रेगुलर व्लॉग्स डालता रहे। बाकी अभी ये वाली वीडियो देख लो, उसकी बहुत बढ़िया है, तो भैया करो स्टार्ट। हाँ, तो जैसे कि मैं बता रहा था, मैं इससे ऐसे ही कैजुअली मिलने आया था, बट मैंने आज देखा इसने अपनी स्कूटी पे मॉडिफिकेशन करवा रखा है, लाइटिंग करवा रखा है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पहले ऑन करके दिखाओ। हाँ। मैंने चाबी दे दी भैया। चाबी इसमें लगी होगी। देखो गाइस, अभी कुछ नहीं दिख रहा ना, अभी देखो 3, 2, 1, ये देखो। ये यहाँ पे लाइटिंग करवा रखी है, और जो कि ये पैंथर एडिशन में तो काफ़ी कूल लगती है। नीचे भी है। इसका लेने का मतलब ये था कि मैंने सोचा था कि जो इसका कलर है ना, उस थीम में ये ब्लू कलर की लाइट इस पर बहुत प्यारी लगेगी। और ये देखो यहाँ पे भी मैंने एक पूरी टेपिंग करवा रखी थी, इस साइड रेड कलर की थी, वो तो अब हट गई, बट अब ये ब्लू वाली बहुत अच्छी लग रही है, वापस मेरे को करवानी है। इसमें भी इसका लुक बहुत औसम आता था। ये मैंने वाटर प्रूफ लाइट्स लगवा रखी है इसमें, कुछ इधर लगा रखी है, कुछ इधर इसके नीचे लगवा रखी है, और कुछ ये इंजन के पास लगवा रखी है। ठीक। और मतलब ये लाइट ऐसी है कि कभी अगर मैं कहीं लेके भी जाता हूँ ना, तो अच्छे अच्छे बाइक वाले मेरे से पूछते हैं, लोगों को जिनको मन होता है करवाने का कि कहाँ से लगवाई, कितने की लगवाई, तो मतलब लोग नोटिस करते हैं इस चीज़ को। इसके अलावा और क्या मॉडिफिकेशन करवा रखा है इसमें? इसके आगे और करवा रखा है, ये मैंने हार्ले स्टाइल इंडिकेटर लगवा रखे हैं, जो जैसे अगर मैं राइट का इंडिकेटर दूंगा तो ये भी जलेंगे और ये भी जलेंगे। और अगर मैं ब्रेक मारता हूँ तो ब्रेक पे ये रेड हो जाएंगे। अच्छा, ब्रेक मारने पे इंडिकेटर रेड हो जाएंगे। हाँ। और ब्रेक छोड़ दे तो ओके, दोबारा ब्रेक मार। ओह कूल। और एक और चीज़ करवा रखी है मैंने, उसके लिए पीछे आ जाओ भाई साहब आप। ये देखो, यहाँ पे ना मैंने 2 स्टॉपर लगा रखे हैं। ये बेसिकली अगर कभी आप हाईवे वगैरह पे जाओ और ब्रेक मारो तो उस पर इनका एक अलग पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से चलते हो, आपको दिखाता था। ये देखो, जैसे ही मैं ब्रेक मारूंगा ओके, एक ही चल रहा है, दूसरा क्यों नहीं चल रहा? दूसरा नहीं चल रहा, नहीं तो दूसरा खराब हो गया। ओके। खराब हो गया। खर्चे भी तो इसके इतने होते हैं, क्योंकि आप ऐसी कोई मॉडिफिकेशन करवा लोगे ना, एक चीज़ जले दूसरी चीज़ नहीं जले, तो आपको खुद को बुरा लगता है कि यार थोड़ा वैसी वाइब नहीं आ रही, दोनों चीज़ें जले। आफ्टर मार्केट तो सीन ही ऐसा रहता है। बाकी और कुछ तो भी नहीं करवाया। और कुछ बहुत पहले मैंने करवाया था, लोग हैंडल गार्ड्स लगवा देते हैं इसके, जो मैं बिल्कुल मना करता हूँ, मत लगवाना। क्योंकि मैं इसको लॉन्ग राइड पे लेके गया था दिल्ली से ऋषिकेश, तो क्या हुआ था, रेस दे के ना वो इस रेस में अटक रहे थे। अच्छा। तो अगर मैं रेस छोड़ भी देता तो रेस तो अटकी हुई है, तो वो चल रहे थे। और फिर कभी कभार मैं मोड़ रहा था, एक बार क्या हुआ, मोड़ते मोड़ते पूरे स्टेज मतलब हैंडल पर अटक गए, तो मैं गुस्से में आया, मैं वहीं पर तोड़ के निकालता था। तो उनका मेरे को इतना कुछ वैल्यूबल किया, कुछ इतनी बढ़िया वो लगते नहीं। और बाकी लॉन्ग राइड्स पे ये स्कूटी कैसी है, कैसा परफॉर्म करती है? लॉन्ग राइड में तो बढ़िया है। बेसिकली क्या है ना, इसमें वो दे रखा है जो आजकल बहुत कम स्कूटियों में देते हैं, इंजन हीटिंग का एक इसमें वो दे रखा है इंडिकेशन। तो उससे आपको पता भी चल जाता है कि कितने आपने कि अगर इंजन ओवर हीट हो तो उसमें पता चल जाता है। और बेसिकली इसमें वो भी है ना, ट्रिप ए ट्रिप बी को 0 कर लो। तो जैसे मैं अगर कहीं पे भी ट्रिप पे जाता हूँ, ट्रिप भी 0 करके जाता हूँ, अपने घर से जैसे ही 100-110 किलोमीटर होते हैं वहाँ मैं देख लेता हूँ, फिर स्कूटी रोक देता हूँ। तो इससे क्या होगा ना, आपको जैसे मीटर होती है, बेसिकली जैसे जुपिटर में मीटर है, मीटर में वो चलते रहते हैं, तो उसमें थोड़ा अंदाज़ा कम रहता है, इसमें ईजिली पता चल जाता है। तो ये चीज़ भी मेरे को अच्छी लगती है स्कूटी की। लॉन्ग राइड में तो बढ़िया है। कभी इसने लॉन्ग राइड पे आज तक मेरे को धोखा नहीं दिया, कभी इसमें इंजन का कुछ काम नहीं हुआ। बस एक बार इसके इंजन के वाल्व में प्रेशर ख़त्म हो गया था, पता नहीं कैसे, वो भी शायद मैंने इसमें एक K&N का एयर फिल्टर लगा दिया था, उससे स्कूटी के बाद सुपर बाइक जैसी हो गई थी एयर फिल्टर चेंज करने की वजह से। और फिर वो जब लगवाया ना मैंने, तो स्कूटी बहुत ज़्यादा रैप कर रहा था मैं, उस वजह से इसके इंजन के वाल्व में दिक्कत आ गई थी, ऑयल ख़त्म हो गया था, तो वो एक बार चेंज करवाया बस। उसके अलावा तो स्कूटी ने कभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दी हो, चाहे हाईवे हो। इसको मैं कहाँ लेके जाऊँ, 700-800 किलोमीटर दूर
कभी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। अब जैसे कि तूने मेरी वाली स्कूटी भी चलाई है, हाँ। ये भी चलाई है, हाँ। तो क्या डिफरेंस लगा? यार देखो, अगर आपको अच्छा माइलेज चाहिए, कंफर्टेबल स्कूटी चाहिए जिसका सस्पेंशन बहुत प्यारा हो, गड्ढे आपको इतने इजीली नहीं पता चले, देन गो फॉर जुपिटर। बट अगर आपको पावर चाहिए और माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे तो आप एंटॉर्क ले लो। बट एंटॉर्क में यही है, सस्पेंशन इतने स्टिफ है, अगर इतना सा भी गड्ढे में आप जाओगे ना आपको पता चलेगा पूरा। बहुत मतलब गड्ढों में तो पूरा स्टिफ सस्पेंशन है ना, इस वजह से पता चलता है। बाकी नई वाली जुपिटर 125 जो है तूने वो भी चलाई है। हाँ। हाँ, उसमें और ये 110 सीसी वाली में क्या डिफरेंस है? वही है, उसमें थोड़ी पावर अच्छी है, उसमें थोड़ा स्पीडोमीटर उसका अलग कर दिया, बहुत सारी चीज़ें। अब TVS है यार, इंडियन ब्रांड है, मैंने तो ये करके ली थी और इंडियन ब्रांड ही है। देखो एंटॉर्क में इतने सारे कलर आ गए, इतने सारे वेरिएंट आ गए और कोई ब्रांड नहीं करती, तो वही है, मैंने तो इसलिए ली थी। बाकी जुपिटर भी बढ़िया है, जिसको कम बजट में चाहिए, अपना पॉइंट A से पॉइंट B पे जाना, अच्छा माइलेज चाहिए तो वही ले लो। बाकी हम जैसे फुकरे इंसान लोगों के लिए तो ये है ही। क्या एंटॉर्क? हाँ, फन टू राइड के लिए। फन टू राइड के लिए आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि पावर की कमी है। मैं इसको मैक्स 106 तक भी लेके गया हूँ। हाँ, मतलब वो हाईवे डाउन जा रहा था तब हाँ। 106 गई थी, वैसे तो नहीं, वैसे 103 104 गई थी। नहीं वैसे ये भागती है क्योंकि हम दोनों ने साथ में राइड करी है, तो ये तो कहीं निकल जाती है। मतलब वही है, 125 सीसी का फर्क पड़ता है ना, तो वो है। बाकी सर्विस कॉस्ट तो मेजर ज़्यादा कुछ खास आता नहीं होगा। ये क्यों बोल दिया आपने? आता है बहुत ज्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत ही ज्यादा। कितना? क्या ही बताऊँ, अभी मैंने, खैर वो मेरी ही गलती है कि मैंने इसको बहुत टाइम बाद सर्विस सेंटर लेके गया था, तो मेरा अच्छा खासा 6,500 रुपये का बिल आया था स्कूटी की सर्विस का। मतलब अच्छी खासी गाड़ियों का, स्विफ्ट वगैरह का आता है इतना बिल, बट मेरी स्कूटी का भी इतना आ रहा है। वो बेसिकली क्या था कि मैंने बहुत टाइम बाद स्कूटी की सर्विस करवाई थी, तब मेरी स्कूटी बहुत ज़्यादा चलती भी थी, रोज के 60 किलोमीटर। तो फिर था कि मैं टाइम भी नहीं होता था, फिर जब मेरे को खुद ही पता चल गया था स्कूटी में ना 93 के बाद आगे जाती ही नहीं थी हाईवे पे। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, जब मैं 101 102 लेके गया हूँ, थोड़ी पावर कम लग रही है, थोड़ी आवाज़ इंजन से ज़्यादा आ रही है। फिर जब देखी तो इसकी बेल्ट पूरी बीच बीच से कटी पड़ी थी। फिर भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्कूटी की बेल्ट टूटी हो, या फिर देखो टूट तो कभी भी सकती है, बट स्कूटी ने तो कभी मेरे को धोखा नहीं दिया उस चीज़ पे। तो वो तो मतलब Quality हाँ, अच्छी तो है। उस समय तो मतलब कुछ पार्ट्स वगैरह चेंज हुए थे तब इतना कॉस्ट आया हाँ। था। वैसे नॉर्मली वैसे तो सर्विस कॉस्ट में नहीं यार, वैसे भी फिर भी सच बताऊँ तो 2000 तक तो आता ही है ये कंपनी से बाहर से? कंपनी से। कंपनी से 2000। देखो ये तो मुझे पता ही, कंपनी से तो मेरी स्कूटी का भी 1600-1500 कुछ ऐसी समथिंग हाँ, बैठता तो है, वही है। बट मैं तो अभी इसलिए बाहर से करवाता हूँ। और कभी भी सर्विस करवाने जाओ, स्कूटी में पेट्रोल ज़्यादा मत रखना, 1-1.5 लीटर ही रखना बस, उसके बाद भरवा लेना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कंपनी वाले निकाल लेते हैं पेट्रोल। निकालते भी नहीं है तो ये करते हैं, अगर देखेंगे वो आपकी स्कूटी में पेट्रोल ज़्यादा, तो और जितनी भी स्कूटीज उन पे होती है, उनके जो पार्ट्स लाने होते हैं, उनकी इन्वेंट्री से जो भी उनकी जहाँ पे वेयर हाउस होता है, वो फिर आप ही की स्कूटी में लेके आएंगे। तो इससे बढ़िया अपना पेट्रोल कम रखो, सीधा बोलो सर्विस करवाओ, दे दो। चलो देखो, ये ज्ञान की बात एक बता दी है ओनर ने कि पेट्रोल कम रखे करो। बाकी कितने साल हो गए स्कूटी को? मेरे 2 साल हो गए हैं शायद, अब जनवरी में 3 साल हो गए। और कितनी चला दी? बहुत कम चली है फिर भी। 27,000। 2 साल में? हाँ ठीक है यार, अगर 10,000 का भी, 1 साल में 10,000 का भी लेके चलता है तो हाँ, ठीक 1 है। साल में तो अच्छी चलती है। बाकी वही है, अगर आप बहुत ज़्यादा घूमते हो ना स्कूटी पे, और बेसिकली जो लोग लेके घूमेंगे ही, तो आपको माइलेज का इतना पता चलेगा। अब जैसे कि अगर मैं इसमें फुल टैंक भी करवा दूँ और दिन में थोड़े बहुत चक्कर मार लूँ, कभी कुछ मार्केट से सामान लाना, कुछ लाना, आप मानोगे नहीं, वो फुल टैंक मेरा कम से कम नहीं तो 20 दिन चल जाता है। और वैसे माइलेज कितनी देती है? 42 से 45 के बीच। चलो माइलेज में तो मेरी आगे निकली है। यार बहुत सारी चीज़ें हैं माइलेज के लिए, तो आपको उसका टायर का एयर प्रेशर मैनेज करके रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, आपके चलाने का तरीका कैसा, वो सब मैटर करती है। बट ये है, मैंने जहाँ तक देखा है कि अगर कहीं दूर लेके जाओगे तब तो देखो ऑब्वियसली पेट्रोल पड़वाना ही पड़ेगा, डलवाना ही पड़ेगा। बट ये है, अगर आपकी ज़्यादा यूजेज नहीं है, आपको सिर्फ पॉइंट मार्केट से सामान लाना है, थोड़ा बहुत ही जाना है, और उसके लिए अगर आप सोच रहे हो जुपिटर ले लो, फिर वही है जुपिटर लोगे, और कभी ना कभी अगर तुम्हें लगेगा कि थोड़ी यार पावर और होती एंटॉर्क ले लेता, तो एंटॉर्क भी ले सकते हो। बस अगर आपका ज़्यादा जाना आना है नहीं तो आप एंटॉर्क ले लो, 500 के पेट्रोल में ये भी क्या कहते हैं 10-15 दिन निकाल लेती है आराम से। ठीक है। बाकी ये जो लाइटिंग वगैरह लगवाई थी मॉडिफिकेशन, इसका क्या खर्चा आया था? यार बहुत कम, मतलब ये वाली लाइट्स ब्लू वाली जो आपने देखी यहाँ पे, और जो अंडर बॉडी लगी, और यहाँ पे मैंने एक मोबाइल होल्डर लगाया था, वो सब मैंने 800 रुपये में लगवा दिया, ये तो बहुत विद सही। फिटिंग, करोल बाग से। करोल बाग। बाकी यही है इसके, मैंने इसका हॉर्न भी मॉडिफाई करवा रखा है, वो तो मैंने आपको सुनाया है। ये लीगल है ना? हाँ। और कभी भी
अगर आप ऐसा डुअल हॉर्न हैवी हॉर्न लगाओ तो अपनी स्कूटी में रीले ज़रूर लगवा लेना। मैंने इसकी ओरिजिनल बैटरी ख़राब कर दी थी इस चक्कर में, बट ये था कि वो वारंटी में थी तो कंपनी से मेरे को फ्री में रिप्लेस हो गई थी। और थोड़ा सा यूट्यूब मैं भी करता हूँ तो जान पहचान हो जाती है, सर्विस सेंटर अपना थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए लोग कहते हैं हाँ हमारे यहाँ से आगे चेंज करवा लो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हो गई थी मेरी। बट यही है कि ये सारी चीज़ें करवाओ तो रीले लगवा लेना, वरना फिर बैटरी ख़राब होती रहेगी, बहुत दिक्कत है। बाकी और कुछ ऐसा जो सिर्फ ओनर को ही पता है स्कूटी का? इसका डबल स्टैंड बहुत जल्दी ख़राब होता है। डबल स्टैंड अभी भी क्या स्प्रिंग टूट जाती है या फिर वो रबर से निकल जाती है जो रबर होती है? यार नहीं, इसकी ना कुछ स्प्रिंग की भी दिक्कत नहीं है, इसका जो बेसिकली बेस होता है ना डबल स्टैंड का, उसमें बहुत जल्दी रस्ट लग जाती है। अच्छा। मतलब मैं चेंज करवाने गया था तो तुम मानोगे नहीं, कम से कम तो 10 अगर एंटॉक खड़ी है ना सर्विस सेंटर में, 7 एंटॉक में डबल स्टैंड की प्रॉब्लम है। और डबल स्टैंड वाले कंपनी वाले कहते हैं 3100 का डलेगा, 3500 का डलेगा। मतलब अगर मैं अभी बोलूँ ना तो उसको डबल स्टैंड में नहीं लगा सकता। मैं ये तो कहूँगा कि ये टीवीएस के जो सर्विस सेंटर वाले हैं यार लूटते तो हैं ये, नो डाउट। सर्विस सेंटर वाले सब लूटेंगे सब, क्योंकि यार सच्ची बात यही है, आपको वो स्कूटी देते हैं और ये बोलते हैं कि 5 साल की वारंटी आपको तभी देंगे जब आप सर्विस सेंटर से सर्विस करवाओगे, तो इंसान को ना चाहते हुए भी करवानी पड़ती है। क्योंकि मैं जब करवाता था अपनी मनमानी चलाए, जितना भी रेट बताए करना तो पड़ेगा ही आपको। हाँ, नहीं मैं जब अपनी करवाता था तो भी मतलब 2 तरीके के ऑयल डलते हैं इनमें मेरे साथ, एक हाँ और एक नॉर्मल। तो मोस्टली वो यही प्रेफर करते हैं, वो सिंथेटिक वाला डलवाओ, वो महंगाई जितना खर्चा बिठा दो वही डलवाओ, ठीक है। इसके अंदर के कुछ रोल्स वगैरह होते हैं वो हर टाइम चेंज करवाते हैं, बोलते हैं घिस गए हैं, ये घिस गए हैं, वो घिस गए हैं। इसी कारण मैंने फिर वहाँ से करवाना ही छोड़ दिया। मैंने बोला कि वहाँ से नहीं लोकल करवाते हो? मैं लोकल करवाता हूँ। स्कूटी को धीरे चलाओ, क्योंकि देखो इनमें ऐसा ABS वगैरह तो होता नहीं, कल को कोई भी सामने से आएगा। अब तो मैं सच्ची बताऊँ तो जुपिटर की ब्रेक बहुत ढीली है, हाँ। तेरे को वो बहुत सही लगती होगी, हाँ। लेकिन तू अभी मेरी स्कूटी चला के देखियो, तू इसको ब्रेक मारेगा ना तो ये वहीं रुक जाएगी। वो इसलिए तेरे में डिस्क भी है। डिस्क भी है ठीक है, बट फिर भी मेरे को, मैं उनकी स्कूटी नहीं चला पाता जिनकी ब्रेक ढीली होती है। अब ये चलाएगा, इसको एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, इसको पता है थोड़ी मैं पहले ही ब्रेक मार लूँगा। लेकिन आप एंटॉक चलाओगे ना, पावर है इसमें, तो आप सोचोगे भगाओ भगाओ भगाओ, कट से निकलती है वरना ऐसी ब्रेक मार लेंगे कि स्कूटी वहीं खड़ी हो जाएगी। पावर वाइज तो मतलब 110 सीसी के हिसाब से पावर तेरे को कैसी लगी? मतलब डिसेंट है या फिर कम? मैं यार मैंने अभी चला के देखी ना तो मेरे को कंफर्ट बहुत प्यारा लगा स्कूटी का। पक्का है ना? हाँ, अब कल को मैं कहीं लेके जाता हूँ अपनी स्कूटी, अपने पापा को बिठा के लेके जाता हूँ, गड्ढे देख के वो पहले बोलते हैं साइड से लिए, क्योंकि इसके गड्ढे में इसके सस्पेंशन ऐसे है, पूरा गड्ढे का फील देंगे आपको। तो ये चीज़ है। मैंने भी पहले ही बोल दिया था मतलब कि कंफर्ट वाइज मेरी वाली स्कूटी निकलेगी। जुपिटर का कोई मुकाबला नहीं। हाँ, टायर का साइज तो सेम ही होगा मेरे हिसाब से। देख इधर देख, मैं बोलता ना कि मेरे में चमकता है, ये देख ये मेरे में शाइन मारता है रात को। इसके में भी करवाएंगे टिपिंग, ये मेरे को करवानी है, पर मैं ना ऐसे नहीं करवाऊंगा, मैं कट लगवाऊंगा छोटे छोटे, जिससे वो जले ना, चले तो समझ रहे मोशन में आए तो वैसा लगे। बाकी मेरे को इसका ना क्या बोलते हैं, ये डिजाइन बहुत पसंद है एलॉय का। व्हील्स, हाँ इसके एलॉय का, मेरा नॉर्मल है बट इसके एलॉय व्हील्स का डिजाइन बहुत सही लग रहा है। और ये भी है कि ये जुपिटर, ये एंटॉक के ना व्हील साइज भी और स्कूटीज के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा है। मेरी स्कूटी से भी बड़ा है? हाँ, कहीं ना कहीं है, क्योंकि मेरी स्कूटी का पीछे पंचर हो गया था, मतलब इतने पंचर हो गए थे पीछे, एक दिन में 3 पंचर निकलते थे। तो जब मैंने चेंज करवाया ना तो मैं ऐसे ही पता कर रहा था, तो जहाँ से भी पता कर रहा था तो वो कह रहे थे कि ये वाली जो स्कूटी है इसका टायर साइज़ बड़ा है और इसका टायर भी थोड़ा महंगा आता है। और बाकी जो मेरे मिरर है ना, ये वाले मेरे मिरर का व्यू कम है। हाँ, ये वाले इसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बाइक है ना, उसके लगा रखे हैं। हाँ बेसिकली तो वाइड एंगल काफ़ी है और पीछे से बहुत क्लियर विजन मिलता है। हाँ, जो जुपिटर चलाता है उसको पता है यार, उसके मिरर मतलब इसके मिरर को खास नहीं है। नहीं, इतने बुरे भी नहीं लगे, मैंने चलाया ठीक है। अरे मतलब तो यार एक्टिवा के भी अच्छे लगे हैं मेरे को, इसके मतलब इतने खास नहीं है, क्योंकि मैं और भी स्कूटी चलाई सबके सही लगे, इसका थोड़ा छोटा सा लगता है मेरे को। बाकी ये है, अगर आप एंटॉक लो तो भाई एक चीज़ हमेशा करना, इसको डबल स्टैंड पे हमेशा लगा के रखना, वरना इसके डबल स्टैंड में जंग आ जाएगा, जंग खा जाएगी वो चीज़ तो ख़राब हो जाएगी। और इसकी ऐसा सीन है, अगर आप इसको रोज़ किक से स्टार्ट नहीं करोगे तो इसकी किक भी जाम हो जाती है। ये किसी ने मेरे को भी यही बताया कि इसकी किक जाम हो जाती है, क्योंकि जुपिटर में ऐसा कोई सीन नहीं है, जुपिटर में तो। लेकिन ये आप करो रोज़, पहला स्टार्ट किक से ही करो तो वो पहली किक में स्टार्ट हो जाएगी। तो बोलता है तो अभी मैं देख पहले किक में उसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, आ जाओ गाइस, रियलिटी चेक भी दिखा देता हूँ आपको। पहले तो इसका डबल स्टैंड लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ख़राब से हो रहा था ना, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि लगता है। लग तो गया, बहुत जान लगी है उसके लिए। अब देखो मैं इसको पहली किक में स्टार्ट करके दिखाता हूँ। हाँ, तो ये है
किक का इसका ध्यान रखो, डबल स्टैंड पे खड़ी करो इसको और रोज पहली किक में स्टार्ट मारना बस, बाकी तो फिर जितने सेल्फ दे दो। बट एक बार इसका वो खत्म हो गया ना, क्या कहते हैं, किक खराब हो गई, तो फिर ये समझो कि इसकी आवाज़ सुनाई हो, इसकी आवाज़ ही बहुत प्यारी है, इसकी आवाज़ ही बहुत प्यारी लगती है एंटॉर्क की। और मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि इसकी किक का ध्यान रखना। बाई चांस अगर कल को आपका सेल्फ खराब हो गया या आपकी स्कूटी की बैटरी डाउन हो गई, तो ये समझो कि आपने अगर इसकी रोज रेगुलर किक नहीं मारते हो तो इसकी किक भी जाम हो जाएगी, तो आप इसको स्टार्ट ही नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा है कि लोग इसको धक्का मार रहे होते हैं कि बैटरी ख़राब हो गई या फिर इसका सेल्फ नहीं चल रहा, तो मैं जब उनसे बोलता हूँ किक मार लो, कह रहे किक ख़राब है इसकी। तो वही है, पहला स्टार्ट हमेशा किक स्टार्ट करो अपनी स्कूटी को। अगर उसकी किक की लाइफ रखनी है, कल को बैटरी का कुछ काम आ जाता है, सेल्फ ख़राब हो जाता है, स्कूटी में करंट नहीं आता, तो कम से कम आप उसको किक से तो स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, तो ये सब चीज़ें हैं, इस चीज़ों को ध्यान दो तो आप एंटॉर्क भी इजीली मैनेज कर लोगे, मेंटेन करके रख लोगे अपने पास। अभी जो नई वाली XT वाली एंटॉर्क अरे आई वो है, तो बहुत प्यारी है यार। हैं? उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यार उसका ना बेसिकली TVS एक तो यार इंडियन ब्रांड है, इतनी सारी चीज़ें अपनी स्कूटियों के साथ करती है, इतने सारे एडिशन, अब देखो उन्होंने इतनी सही चीज़ कर दी है वो, मतलब उसके इंफोटेनमेंट में स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ें ले आए हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो वो बहुत प्यारी लगी है। वैसे कम इन्फॉर्मेशन तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी बहुत ज़्यादा, हाँ, इसमें भी इसमें भी बहुत बहुत ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल स्कूटी के मुकाबले तो बहुत मतलब यार ज़्यादा है। देखो चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ यही होंगी कि आपका इंजन हीट सेंसर जो है वो, और फ्यूल एम्प्टी जो लिखा आ जाता है कितने पे क्या है, और ट्रिप AB 0 कर सकते हो आप बस, और इससे ज़्यादा तो इतना कुछ यूज़ नहीं होता। वो जो ये दिखाते हैं कि मैप चला लो इसमें, वो चला लो, वो सब कन्फ्यूज़न वाली चीज़ है, वो रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई उसका इतना यूज़ है नहीं। सही बात है। सो गाइस, कुछ यही था आज का वीडियो जो कि मेरे दोस्त ने बताया कि एंटॉर्क के बारे में। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। भाई के फटाफट 1K सब्सक्राइबर करवाओ, फिर भाई हमें घुमाने लेके जाएगा मसूरी स्कूटी राइड पे, भाई पूरी फंडिंग करेंगे। बाकी मेरे दोस्त का चैनल है, ये देखो लोगो दिख रहा होगा, आपका अर्जुन, आपका अर्जुन, ठीक है, ये सच में आपका ही अर्जुन है। आप ही का अर्जुन गाइस, जहाँ बोलो वहाँ घूमने चलेंगे, जहाँ बोलोगे आप वहाँ आपसे मिलने आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ गाइस, अगर किसी को मिलना हो मेरे दोस्त से या इनके साथ राइड करनी हो, ये राइड के शौकीन है, ये राइड करता है संडे सैटरडे जब इस इसका बार मन चले करता है। संडे राइड पे भाई अरावली हिल से कोई, देखते हैं, एक्चुअली मेरी छुट्टी, मेरा ऑफिस का सीन रहता है, चलो कोई नहीं, बाकी ये फुल टाइम यूट्यूबर्स हैं। अगर आपने साथ दिया तो मैं भी हो जाऊंगा। अरे हो गया, आप भी हो गए भाई साहब, ठीक है, तो गाइस मिलते हैं, बाय अर्जुन, बाय 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 फिर मिलते हैं। बाय।